हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा, इंट्यूटिव टैरो रीडर, डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत करती हूँ। तो जैसे आप सब लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, आपके मन के सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, आपको देख करके दिल को सुकून मिलता है, आपको घर बैठे बैठे इतना आपको सुविधा होती है। तो यही सब चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए आज एकदम नया वो निकाला है विषय कि आप कितने इंट्यूटिव हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग है बट मैंने इसको 3 पाइल में किया है। ठीक है ना, मैंने 3 पाइल में इसको डिवाइड किया है, तो आप यहाँ पर चूज कीजिएगा। ओके जी। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। ठीक है जी। और ये है पाइल 1 की गाइडेंस, ये है पाइल 2 की गाइडेंस और ये है पाइल 3 की गाइडेंस। ओके जी। तो अभी मैं आप लोगों के सामने ही इनको, ये कार्ड है पाइल 3 का और ये इसकी गाइडेंस है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि कार्ड मिक्स नहीं किए मैंने। ओके, देख रहे हैं ना, सब ऑन कैमरा हो रहा है। तो अभी हम आते हैं पाइल 1 के ऊपर। तो इसकी गाइडेंस को मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ और अब हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। तो इसकी साइकिक रीडिंग में पहले बता दूं। देखिए जी, यहाँ पे जो है आदमी बहुत ही ज्यादा समझदार, तेज दिमाग, तेज दृष्टिकोण, शार्प माइंड और नीडर टाइप का आदमी है। लेडीज है, जेंडर से कोई मतलब नहीं होता। आपको समझता ही है टैरो रीडिंग कैसे देखी जाती है। जो इसको देखता है वो उसी से ही रेजोनेट हो जाती है। ठीक है ना। तो अभी अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 और मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ आपके सामने। ये इसका कार्ड है और ये इसकी गाइडेंस है, इधर रखा हुआ है। तो अभी मैं चालू कर रही हूँ। वाह, देख रहे हैं आप, हाथ पैर बहुत मारते हैं आप, बहुत हाथ पैर मारते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कर देते हैं। बहुत है आपके पास में लेकिन आपका मन नहीं भरता। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है। ये विषय है आज का कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है। एक ही झटके में इतने कार्ड निकल गए। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है, बताइए जी। पाइल 1 वालों की इंट्यूशन कैसी है और इनको क्या समझ में आता है, क्या इनको दिखाई देता है और ये क्या करते हैं। इनकी इंट्यूशन इनको क्या कहती है, देख रहे हैं आप। इसे बोलते हैं एंजल का आना। मेरी रीडिंग में हमेशा एंजल पहले ही आ जाते हैं। आर्कएंजल का ब्लेस चैनल है, यूनिवर्स का ब्लेस चैनल है, डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111। देख रहे हैं आप, देख लो आपके सामने। मैं पूरे मन से कर रही हूँ इतना जोर जोर से, लेकिन कार्ड नहीं आ रहे हैं। तो डेग ऑफ आया, एस ऑफ कप पहले ही एक झटके में उन्होंने दे दी, क्योंकि सवाल ही इस तरह का। देखो ये खसक रहा है, देख रहे हैं ना, ये हाथ में आ रहा है एनर्जी। तो अभी है इनकी इंट्यूशन किस तरह के पाइल 1 वालों की। देखते हैं जी इनकी इंट्यूशन कैसी है। इनकी इंट्यूशन देखिए जी, जिस तरह के ये मनुष्य हैं, जैसा इनका क्रिस्टल था टाइगर आई का। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे है 1 2 3 4। ये अपने बड़े सोच समझ के दोस्त बनाते हैं। टाइगर है ना इनकी आंख, और इनके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, समझे। अब पैसे की भी कोई कमी नहीं है इनके पास में। इसके लिए थोड़े से ये चूंजी हैं, ये थोड़े से चूंजी हैं। ये चाहते हैं, और ऊपर से कार्ड भी कौन सा दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल। और इधर भी पैसा 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 पैसा
और पैसा और पैसा, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये बैलेंस भी है, ऐसी बात नहीं बैलेंस नहीं, बैलेंस भी है। लेकिन ज्यादा जो पैसा जब किसी के पास हो जाता है ना, खाट उसकी है लेकिन वो सो नहीं सकता, उसका मन करता है सबसे बात करने लेकिन वो बात नहीं कर सकता, वो बात नहीं कर सकता क्योंकि वो लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता। सक्की मिजाज बना देता है आपको, आपकी इंट्यूशन ऐसी, आपको हर आदमी में कमी नजर आती है, आप हर आदमी को अपने से कम समझते हैं। पायलवन वाले समझे ना, किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत एक्शन लेना, क्यों? क्योंकि आपके पास में पैसा बहुत है। आपका माइंड, आपकी वाणी, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम ही पड़ जाता है कि हाँ भी पैसे वाला आदमी है ये, लेकिन रुतबा आपसे कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रेंथ है ना, ओवर स्ट्रेंथ है आपके अंदर में, और ये कार्ड ही ओवर स्ट्रेंथ का है, समझे ना। इसी स्ट्रेंथ के चलते आप किसी के साथ भी कर देते हैं धोखा, दबा देते हैं अपने ग्रुप के द्वारा, अपनी पावर के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा, अपनी सोर्स के द्वारा, अपने रकूब सकूब के बल पे आप दबा देते हैं लोगों को। और कोई आए आपसे कहने के लिए तो वो आप तक आ नहीं सकता, कोई अपने मन की बात आपसे कह नहीं सकता, क्यों? आप सबको चीरने फाड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। इस तरह के हैं आप आदमी। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? तो आपकी इंट्यूशन यही है कि आप किसी भी आदमी पे जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। आपके ख्यालों की दुनिया में पैसा और पैसे वाले लोग ही अच्छे हैं, वही शरीफ हैं, सारी शराफत का ठेका पैसे वालों ने ले रखा, ऐसा आप समझते हैं, समझे। आप अपनी दुनिया से बाहर देखना ही नहीं चाहते, ऐसी आपकी इंट्यूशन है। आपको दूसरे तबके के लोगों पे विश्वास नहीं होता। यहाँ देख रहे हैं, ये भी पैसे वाला नहीं है, 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 आप हैं क्योंकि यहाँ पे किंग कार्ड निकला है। लेकिन आपको जितना मिल जाए ना उतना ही कम है। लेकिन मैं कह रही हूँ, आप अपना कर्म ना खराब करें। आपको जो भी पैसा मिला है उससे अपनी ऊर्जा को आप बैलेंस कीजिए, चैरिट की ऊर्जा में जाए, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में जाए। आपको जो भी पैसा मिला है यहाँ पे, ये लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए, भगवान का पूजा पाठ करने के लिए, दूसरों की ब्लेसिंग लेने के लिए आपको मिला है। अगर कोई आपके पास में आता है, आप पैसे से नहीं, कम से कम मीठा बोल के तो किसी की मदद कर ही सकते हैं। आपको इतनी बाउंड्री सेट ना करें कि कोई आपके पास में अपनी लेकर के आए तो आप कंप्लेन को सुने ही नहीं। आपको अपने स्वभाव में लेके आना है। आपकी इंट्यूशन है, अच्छी है, लेकिन क्या आप अपने मन की बात नहीं सुनते ना। आप आंखों की बात सुनते हैं, कानों की बात सुनते हैं, मन की बात नहीं सुनते। मन की बात सुनिए। टेम्परेंस एंजल बोल रहा है आपको, आप अपने मन को साफ रखिए, शांत रखिए, जब आपको अंदर की आवाज सुनाई देगी जो आपने दुखा रखी है। आपका अवचेतन मन, खाट आपकी, आप सो नहीं पाते, खाना आपका आप खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लालच ही इतना ज्यादा है, स्ट्रेंथ हद से ज्यादा है, दिमाग में गर्मी ज्यादा है। गर्मी के चलते आप सो नहीं पाते, विश्वास नहीं कर पाते, ऐसी आपकी इंट्यूशन है। और यहाँ पे गाइडेंस क्या है आपके लिए, देखते हैं। गाइडेंस ये है, कहीं आप बाहर घूमने जाएं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, दिमाग को ठंडा करें, कूल करें। आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे प्यार से रहें आप, ये आपकी गाइडेंस है। तो अभी अब हम यहाँ पे देखते हैं एंजल क्या बता रहे हैं हमको, ठीक है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग का है, इसको अपने दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपसे मैसेज मिले तो आप लीजिएगा, नहीं तो किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपसे मिल रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये टैरो रीडिंग एक आईना है जिसमें मेरे को आपको अपनी सूरत दिखाई देगी। कंपैरिजन करना छोड़ दें लोगों से, देखो यही एंजल करें और मैनिफेस्टेशन करें। आप यहाँ पर आपको कुछ भी चाहिए आप भगवान से मांगिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपको और पैसा चाहिए और रुतबा चाहिए तो भगवान से मांगिए ना, वही सब कुछ देने वाला है। लेकिन ये
अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करना सीखें आप। अनकंडीशनल प्यार करें, कॉन्फिडेंस से रहें। कवरेज ध्यान से आप देखें। मदर मैरी का भी आपको आशीर्वाद है, स्ट्रेंथ का फिर आ गया यहाँ पे, देख लीजिए। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इतने कार्ड और निकाले, सुन रहे हैं ना आप लोग। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपकी इंट्यूशन कैसी है। तो आपकी इंट्यूशन, सबकी इंट्यूशन अपने हिसाब से सही होती है, लेकिन उसमें कुछ काम भी करना बाकी रहता है, जो यूनिवर्स हमसे कहती है। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। आप इस बात को ध्यान रखिए। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं मनवाती नहीं। आपको अच्छी लगे बातें तो उसको सीख लीजिए, समझ लीजिए। आपको फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये जन्म फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे सब लोग, मैं और आप सब लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। ओके, थैंक यू। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, तो जी इनकी इंट्यूशन तो थी, लेकिन इंट्यूशन बड़ी खतरनाक थी। तो ओके, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। चलो भाई, पाइल 2, इसको मैं इधर बाजू में रख देती हूँ। तो पाइल 2 वाले आ जाइए आप मैदान में। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है आपसे? पाइल 2 था मेरा इधर, ये रहा पाइल 2। तो पाइल 2 की गाइडेंस को मैं इधर रख देती हूँ यहाँ पर, और ये रहा पाइल 2 का कार्ड। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं। वाह, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, छोड़ दे अब ये जहां। मतलब आप तो भैया बहुत ही एकांत प्रिय, ज्ञानी, पहुंचे हुए, बुद्धिमान, रिचमैन, टैलेंट वाले, सब कुछ है आपके पास। तो भाई, तो फिर आप क्यों दूर जाने की सोच रहे हैं? तो देखते हैं आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। आपकी इंट्यूशन तो मुझे यहाँ पे सही लग रही है, लेकिन आपका दिल मुझे टूटा हुआ लग रहा है, या आपके पास जितनी सक्सेस है वो आपको कम लगती है। आप और कुछ अपना बढ़ाना चाहते हैं। 1 2 3, 3 का मतलब होता है गेट रेडी। तो आप रेडी होना चाहते हैं कहीं और जाने के। देखो, एक साथ ही कार्ड निकल के आए, और मैं सारे ही लूंगी, ठीक है जी। इसको भी बाहर जाने की जरूरत है। देख रहे हैं आप, ऐसे एंजल कार्ड निकालते हैं। यहाँ बाहर जाने के लिए तैयारी खड़ा है, और यहाँ बाहर जाने का ही कार्ड आ गया। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखना, पहला कार्ड ये गिरा था, उसके बाद में ये गिरा। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं इसको। हैंगमैन, सोचते बहुत है आप। कोई आदमी है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, भगवान आपको पावर दे रहे हैं, और ये इधर देख रहा है। जिसने आपको परेशान किया है ना, अब आप उसके ऊपर रसम पानी लेके चढ़ गए हैं। आप एक्शन में आ गए हैं, और आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भगवान ने आपको सब गुण से नवाजा है, और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका टाइम ही ऐसा चल रहा है। आपका टाइम ही ऐसा चल रहा है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा, क्योंकि टाइम खराब है। आपने यहाँ पे जितने भी काम करे हैं उसकी आपको मिली नहीं है सफलता। देख लीजिए, आपने इतना पैसा लगाया, इतना मेहनत से काम किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपको मिला नहीं कुछ भी। आपकी इंट्यूशन ने आपको बोला है कि भाई अब यहाँ से चलो, कहीं दूसरी जगह किस्मत आजमाते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको सच सच बता दी, और सही टाइम पर बता दी कि भैया यहाँ पे मेहनत करनी बेकार है, बहुत पापड़ में बेल चुका हूँ, मेरा समय ही खराब है, और अब मेरी आंखें खुल गई हैं। लोगों के धोखे से मैं समझ गया हूँ। अब मेरे बस की इन लोगों से मारकाट मचानी, लड़ाई झगड़ा, सोच विचार, इनके छल का जवाब मैं जब भी दूंगा जब मेरी कमर मजबूत हो जाएगी। तो भगवान ने कह दिया, वे तू उठ जा, खड़ा हो जा, तू बहुत हो गया। मैदान में आने के लिए जब शेर किसी के ऊपर हमला करता है तो 2 कदम पीछे होता है। तो दूसरा आदमी क्या समझते हैं? ये तो डर गया भाई, भाग रहा है, पीछे हो रहा है। लेकिन नहीं
नहीं, देख रहे हैं यहाँ पे फायर साइन बहुत ज्यादा है। 5 5 5 5, समझ रहे हैं ना, फायर ज्यादा है और एयर भी ज्यादा है। 1 2 3 4 5, 5 ये वो हैं और 5 ये हैं। 1 2 3 4 5 बराबर टक्कर है। यहाँ पे है आग और पानी का झगड़ा। जो आपको परेशान कर रहा है वो मीन राशि का है, आप परेशान हो रहे हैं आप सिंह राशि के। कोई वाटर साइन है जो आपको परेशान कर रहा है और उसका साथ में दे रहा है एक पेंटिकल यानी कि अर्थ साइन वाला। आपकी इंट्यूशन उन लोगों को पहचान चुकी है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। कौन सा आपको ध्यान लगाना है, आपको पूरा का पूरा अपने लाइफ के चैप्टर को, जब से आपने कैरियर में पांव रखा है, आपको पूरा का पूरा उसमें ध्यान देना है। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है लगातार, या आपके बिजनेस में लगातार परेशानी आ रही है, तो आपको अपने मैरिज टाइम को वापिस से रीचेक करिए। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन लोग आपकी शादीशुदा जिंदगी में खड़बंडल मचा रहे हैं। ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप अपने आप को अलग रखें, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को अलग रखें। हर बात उनको लड़ाई झगड़े की बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी घरेलू परेशानियां ज्यादा है, यहाँ पर मुझे घरेलू ही लग रही हैं, यहाँ पर घरेलू भी लग रही हैं और आपके काम को लेकर के भी लग रही है, पैसे को लेकर। घरेलू काम, घरेलू और आपके काम और पैसे को लेकर के मैं टेंशन यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, सही कह रही है कि भैया यहाँ से चलो। या तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि भी कोई ज्वाइंट परिवार वाला था वो अब अलग हो रहा है करके, क्योंकि अभी जनवरी से लेकर ये जून जुलाई तक कितने लोगों की शादी हुई है। तो नई नई शादी होती है तो उसमें एडजस्ट करते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता। कहीं दुल्हन अच्छी होती है तो कहीं परिवार अच्छा नहीं होता, कहीं परिवार अच्छा होता तो कहीं दुल्हन लोग अच्छी नहीं होती। तो विचार मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें अगर आपका ज्यादा ही डिंग डांग हो गया तो मेरे को लग रहा है कि बहुत से लोग सेपरेशन में चले जाएंगे। ये है एक अलग सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे बिजनेस को लेकर के भी दिख रहा है। अगर किसी का बिजनेस में नुकसान हुआ है, लोगों ने अपने वादे पे पैसा उनको वापस नहीं लौटाया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही के ऊपर ये चंद्रमा की ग्रहण का असर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे शादीशुदा लोगों को भी कोऑपरेशन नहीं मिला है और बिजनेस वालों को भी कोऑपरेशन नहीं मिला। उनके साथ भी धोखा हुआ, उनके साथ में भी धोखा हुआ है। तो आप सोच विचार कीजिए आपके कहाँ से गलतियां हो रही हैं, आप एक्शन में आ जाइए। यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहा है आपका एस ऑफ सोर्ड से और किंग ऑफ सोर्ड से। आप खड़े हो जाइए, ऐसे लोगों से आप बाउंड्री सेट कीजिए। छुटकारा कैसे मिलेगा, जब आप अपने पावर में आके खड़े हो जाएंगे। आपके पास में पावर आ रहा है, आपको न्यू ऑफर आ रहा है, आपको जॉब की भी ऑफर आ रही है यहाँ पर, और आपको एक्शन में आने के लिए भी बोला जा रहा है। और इसके लिए आप खूब अच्छे से सोच लीजिए कि इस काम का क्या नतीजा होने वाला है। 2 जगह आपको पावर के नीचे पावर है, इधर हाई पावर और इधर प्यार, सब कुछ आ रहा है। जब आप सही को सही समझ लेंगे और समझा सकेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पहले आप ही को सही समझना है, हर पहलू से समझना है। हर पहलू से कभी समझेंगे जब आप पूरा का पूरा खुद पे, अपने काम पे, अपने मिस्टेक को कबूल करते हुए और अपने जीवन को संभालने के नए संकल्प के साथ में अगर आप उठते हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। आपकी इंट्यूशन यहीं से बढ़ेगी। जब आप सोचेंगे ना, जब भी आपको सब आईने के जैसा साफ दिखाई देने लगेगा और फिर आप जहां भी जाएंगे आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओके जी, तो अभी हम यहाँ से लेते हैं आपकी गाइडेंस क्या थी, देख लो। यहाँ यही बोल रहा है कि चले जाना है, चले जाना ही ठीक होगा। 2 बार ये ग्रहण के निकला है। हो सकता है आप दोनों के ही इस टाइम पे नक्षत्र सही ना चल रहे हो। ये सूर्य चंद्रमा की राशि है, ठंडा और गर्म। यहाँ पे भी है गर्म और यहाँ पे ठंडा, वाटर 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 वाटर। ये एयर का दिख रहा था। एयर से क्या होता है, हवा से तो आग और ही भड़कती है, समझे ना। आप यहाँ देख लीजिए, एयर साइन ज्यादा था नीचे के सब पॉइंट से। तो होना ही था, ये तो होना ही था। लेकिन आप कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको सही से बता रही है कि कुछ देर के लिए अब यहाँ से मूव करना ही ठीक होगा और आपकी इंट्यूशन आपको सही बोल रही है।
तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एंजल से। तो यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है आपको चलना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद में जस्टिस आपको मिल ही रहा है और सेलिब्रेशन भी मिल रहा है। आप देख रहे हैं इधर। अब वापिस से यहाँ पे लवर का कार्ड आ गया, दो बार आया। यहाँ पे भी लवर्स का है और यहाँ पे भी लवर्स का। तो क्या चाहिए आपको, कितनी ब्लेसिंग चाहिए? भर भर के दोनों हाथ से मिल रही है। आपकी इंट्यूशन सही है, लेकिन बशर्ते आप अपने ऊपर काम करना पसंद करेंगे, तभी काम करेंगे और उस पर डटे रहेंगे, अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, तो फिर क्यों नहीं सफलता मिलेगी? ऐसा कोई ही नहीं सकता। मैं इसको गारंटी के साथ में कह सकती हूँ। फेथ रखिए, पेशेंस रखिए और प्रोटेक्शन में रहिए भगवान के, ठीक है? और कवरेज कीजिए आपके आसपास में क्या हो रहा है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, पाइल 2 वालों को, ठीक है? देख लीजिए आप अच्छे से एक बार और समझ लीजिए, कोर्स करके दोबारा देखिएगा और मेरे को कॉल जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपकी इंट्यूशन कैसी है। मैंने आपको बता दिया आपकी इंट्यूशन कैसी है। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल, बाय बाय। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। ओके, मेरे पाइल 3 वाले कैसे हैं, उनकी इंट्यूशन उनको क्या बोलती है, उनका मन उनको क्या बोलता है, कहीं गड़बड़ है या नहीं है, ये बोलेंगे। ये तो बेचारे सही थे, ठंडे थे और इनका प्योर था, इनका समय ही खराब था पाइल 2 वालों का। तो ओके जी, अभी हम चलते हैं पाइल 3 की बात। पाइल 3 वाले तो ऐसे भैया डंके की चोट पे बोलने वाले हैं। और ये हैं जी, वो क्या बोलते हैं उसको, जागे हुए आत्मा है इनकी। ये मैं अभी नहीं देखती हूँ, ये गाइडेंस है इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। जागे हुए हैं ये और बहुत कुछ समझते हैं, और अब जानबूझ के किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। खुद तकलीफ उठा लेंगे, अपने मुंह की रोटी दे देंगे, अपने शरीर का कपड़ा दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, रुपया दे देंगे, पैसा दे देंगे, चिंता करेंगे एक्स्ट्रा। लेकिन लोग बाग इनको ऐसे मिलते हैं धोखेबाज, समझे ना? और उन लोगों को अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन इन्होंने अभी छूट दे रखी है उन लोगों को। ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूं और इसको बचाऊं कैसे, इसकी आंख कब खुलेगी और मेरे को अब आगे क्या करना है, ये सोच रहे हैं। ये ज्ञान के साथ में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी वाइट ड्रेस है सरस्वती। ये अपनी बुद्धि से सोचते हैं और अपने मन से सोचते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कप है, ठीक है? या हो सकता है इनके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी है और इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है कि वो सोच रही है कि इस आदमी की सच्चाई मेरे सामने आ गई है, तो मैं अब आगे क्या करूं। ऐसा है पाइल 3 वाले का। इनके सामने किसी की सच्चाई आ गई है, तो ये सोच रहे हैं कि मैं अब आगे क्या करूं। ये किसी का रूप इन्होंने देख लिया है अंदर का। बताइए आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया, वो भी बहुत अच्छा कार्ड है। प्लीज हेल्प मी आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। गर्मी बहुत पड़ रही है आर्कएंजल माइकल, मेरे सब्सक्राइबर लोगों की आप रक्षा कीजिए और मेरे व्यूवर्स बढ़ाइए, मेरे चैनल को मोनेटाइज करिए। आप सब लोग ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, देखा कीजिए। मैं आपके लिए इतने अच्छे इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं इंट्यूशन से, हाँ? तो आप शेयर तो अपने फ्रेंड सर्कल में कर ही सकते हैं ना। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो भी आप बताइए ना, वो आपका यहाँ पे मोस्ट वेलकम है भाई। हम यहाँ पे सीखने के लिए ही बैठे, हम तो आपसे बार बार यही कहते हैं कि हम तो मानते हैं, मनवाते नहीं हैं। अगर आपकी बातें कुछ ऐसी हैं जो आप भी शेयर करना चाहते हैं ये टैरो से रिलेटेड, तो आप मेरे को बेझिझक होकर बता सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। ओके जी, अब मेरे ख्याल से कार्ड आ गए हैं, बस इसको बोल रहे हैं कि गाइडेंस के हिसाब से ले लेते, मैं ले लेती हूँ। अभी एकदम अंदर से आवाज आई, ध्यान रखना। ओके, ये तो कोई बहुत जबरदस्त है भैया, बहुत जबरदस्त है। ये तो पूरी तरह से इंट्यूटिव है भाई। कौन है भाई यहाँ पर? ये तो पूरी इंट्यूटिव। देख लीजिए आप, देख लो कैसे कार्ड आए निकल के। इसे बोलते हैं इंट्यूटिव रीडिंग, पूरी की पूरी। आप अपने जिंदगी में आपने हर सुख दुख देख लिया है, समझे ना? आप दूसरे का दुख भी अच्छे से समझते हैं,
आप न्याय अन्याय के लिए लड़ने वाले, खड़े होने वाले आदमी हैं। आप किसी के भी प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर वो सही है तो आप उसकी तरफ भी बोलते हैं। आप डरते नहीं हैं सच्चाई को कहने में और सुनने में। आपकी इंट्यूशन सही बोलती है, जो भी कुछ बोलती है आपको, समझे ना। आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ सही बोलती है और आप खड़े हो जाते हैं। आप दौड़ के जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपको दुख देते हैं, बैलेंस में नहीं रहने देते हैं आपको वो लोग। आप उन लोगों की भी मदद करते हैं। आप जाते हैं कि तेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, आप उसको बार बार समझाने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हैं हर्मिट की ऊर्जा में। आपका काम है, आपको यूनिवर्स ने ये ड्यूटी दी है, समझे ना। आपका रुतबा है समाज में, आप म्यूजिशियन हैं। आप सच को पसंद करते हैं, सच कहना चाहते हैं, सच ही सुनना चाहते हैं। आपकी इंट्यूशन सही कहती है। आप आदमी को देख लेते हैं उजाले से, ज्ञान के उजाले से। आप दया करुणा प्यार से भरे हुए हैं। आपको जो भी जिम्मेदारी मिलती है आप सब काम पूरा करते हैं, चाहे शादी की हो, दान की हो, किसी के फाइनेंस से जुड़ी हुई हो, किसी की अमानत संभाल के रखनी हो, घर परिवार को देखना हो, शादी ब्याह का काम कराना हो, पूजा पाठ का काम कराना हो, आप सब काम देखते हैं। आप अपना नुकसान कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं से भगवान की ब्लेसिंग मिलती है। लक्ष्मी आपके लिए कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर ही देती है। और आप ऐसे लोगों का भी आप भला करते हुए चलते हैं। आपको पता है कि ये बेचारे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है इनको ही सबसे ज्यादा संभालने की जरूरत है, तो आप करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप हैं एक हेरोफेंट के उसमें। आप भले ही चाहे आपको देख के लोग आप भाग जाते हो कि हाँ देखो देखो वो आ रही है या वो आ रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कहीं ना कहीं कि आप अपनी जगह सही हैं। लोग बाग आपको सुनना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन बनेंगे कैसे? क्योंकि उनकी आदतें खराब हैं, उनकी आदतें खराब हैं, इसके लिए वो भागते हैं आपको देख करके। और दो चार जब आदमी एक जैसे मिल जाते हैं तो वो आपके ऊपर अटैक करने की भी सोचते हैं, आपके प्रोग्राम को फेल करने की सोचते हैं। ऐसे लोगों से जाके बात करते हैं वो कि मतलब गैंग बना लेते हैं। अरे वो ऐसी है या वो ऐसा है, ऐसा वैसा बहुत बनता है, ये करता है, पता नहीं क्यों सब लोग इसी की जय जयकार करते हैं। इस तरह की जहाँ बातें होती हैं, और फिर वही लोग फिर आपके पास भी आके बैठ जाते हैं, समझे ना। फिर वो लोग आपके पास में भी आ जाते हैं, फिर वो बोलने लगते हैं कि फलाना ऐसा कह रहा था, फलाना वैसा कह रहा था। तो आप जानते हैं ऐसे लोगों को, आपको पता है कि वो बैलेंस नहीं है, उनके आंख की पट्टी बंद है। वो बोलते चल यहाँ से तू भागी जा, बोलते चलो यहाँ से टरको तुम, मेरे पास टाइम नहीं है आपके पास में इतना काम करने का, बात करने का। आप जानते हैं, आप उनको बेचारा समझ के छोड़ देते हैं। जजमेंट की एनर्जी है ना यहाँ पे। आपको पता है कि मेरे को इन लोगों के पास में टाइम वेस्ट नहीं करना। आप उनको समझाते हैं, हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, क्या उनका कर्मा उनको हील नहीं होने देता ना। तो आप हैं सूरज, तो सूरज के सामने अंधेरा थोड़ी ना टिकेगा। तो अब यहाँ पे है ये गार्डन्स, आप देख लीजिए, ये गार्डन्स है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इतनी अधिक प्रसिद्धि और इतने अधिक इज्जत के बाद आप लालची ना बन जाएं, घमंडी ना बन जाएं। आपको अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है। अभी तक आप ठीक हैं, बहुत से लोग आपको गिराने पे लगे हुए हैं, लेकिन आप गिरेंगे कब? जब आपका मन कमजोर हो जाएगा। आप अपने मन को स्ट्रांग करके रखें, नियम और कायदे पे चलते रहें, तो आपकी कभी हार नहीं होगी। नियम, कायदा और प्यार, जिम्मेदारियों का आप स्ट्रांग होकर के पालन करें तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ओके, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एंजल कार्ड से। ओके, एंजल आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहिए एंजल, टेल मी आर्कएंजल माइकल। अब कह भी दो आर्कएंजल माइकल, प्लीज 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 प्लीज
आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए ये पाइल 3 की इंट्यूशन कैसी है और उसको क्या करने की जरूरत है। हीलिंग आपकी चालू है जी, और आप पावर में भी हैं, आप नेम फेम में भी हैं, और आप स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। क्यों भाई? फॉरगिवनेस का आपको कार्ड आया। आप लोगों को क्षमा करना सीखिए, और स्पिरिचुअल इनसाइट थोड़े थोड़ी अंदर से आपकी ग्रो हो रही है। हीलिंग के द्वारा आपको हीलिंग किया जा रहा है, आप अंदर से हील हो रहे हैं। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको अंदर से हील कर रही है। अब वो बाहर दिखनी चाहिए लोगों को। ठीक है, ठीक है जी। आपकी इंट्यूशन यहाँ तक सही है, आप लोगों को पहचान जाते हैं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट रखते हुए, लोगों को माफ करते हुए आपको आगे बढ़ना है। पावर का सही इस्तेमाल करना है। ये भी फेथ का भी उल्टा ही आया, ये भी उल्टा है। आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो आपको विश्वास करना है। यही आपकी इंट्यूशन है, आपको यही इंट्यूशन पे काम करना है। लोगों पे भरोसा करें, और स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके जब भी ओपन हो जाएंगे। ये उल्टा था तो इसको सीधा करना था, यही आपको काम करना है अपनी इंट्यूशन के ऊपर। बाकी आपका सब कुछ ठीक है। ओके, थैंक यू। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।